जय हिंद साथियों। आज के इस नए क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जीके देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव है। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये कहते सुभाष चंद्र बोस। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखिएगा। इस सेशन को अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए लास्ट तक जरूर रहिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नरसिंह प्रथम देव ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो कौन सा एक ऐसी स्मारक है जो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो ये जो है वो चार मीनार है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक जो है वो किसके उत्तराधिकारी थे। तो बिंदुसार के वो उत्तराधिकारी थे। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन है कि बुलबुल। ऑप्शन फिर है चेतक, हाईग्रीव या बादल। तो इनका जो घोड़े का नाम था वो था चेतक। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था वो था चेतक। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को जो है 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। कब पारित किया गया था। तो 1919 ईस्वी को। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा जो है वो भारत 1498 ईस्वी को आया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत आया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। तो बौद्ध गुफा के लिए जो प्रसिद्ध कार्ले जो है वो किस राज्य में है। तो ये जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान कारो या मारो का नारा किसने दिया था। तो कारो या मारो का नारा जो है वो किसने दिया था। तो कारो या मारो का नारा जो है वो महात्मा गांधी दिए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कारो या मारो का नारा जो है महात्मा गांधी दिए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी को जो है वो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। बोध गया में प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोध गया में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का जो एक अन्य नाम है वो क्या है। तो विष्णुगुप्त है चाणक्य का एक अन्य नाम। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य का एक अन्य नाम जो है वो है विष्णुगुप्त। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्राह्म समाज के जो संस्थापक है वो है राजा राम मोहन राय। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो है वो ब्राह्म समाज के संस्थापक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अजंता एवं एरोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता एवं एरोरा गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो सुभाष चंद्र पिता कौन थे। तो ये जानकीनाथ बोस थे जो सुभाष चंद्र बोस के पिताजी थे। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो है कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो है वो था बहादुर शाह। इस बहादुर शाह। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। बहादुर शाह जो अंतिम मुगल सम्राट था। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया है। तो दीन ए इलाही जो है वो किसके द्वारा प्रचालित किया गया है। तो ये जो है वो बाबर के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। खान अब्दुल गफार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र बनर्जी लिखे थे। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र बनर्जी राष्ट्रीय गीत।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत की गले लगाया था? तो चंद्रशेखर आजाद थे, वो खुद से मौत की गले लगाए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण बेला गोला कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेला गोला जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो कर्नाटक में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कर्नाटक में स्थित है श्रवण बेला गोला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश का जो स्थापना किए थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दास वंश की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक थे किस वंश के? तो वो थे मौर्य वंश के। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, महान सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश दिया था वो था कर्नल रेजिनाल्ड डायर। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कर्नल रेजिनाल्ड डायर जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो किस तारीख को किया गया था? तो ये तक किया गया था 22 मार्च 1930 ईस्वी को। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 22 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल सम्राट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका कौन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मुगल सम्राट की स्थापना जो है वो किसके द्वारा? तो ये जो है वो बाबर के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एक थे बेमेश चंद्र बनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे बेमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम भारतीय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो है वो राजस्थान में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वो अजमेर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो अकबर किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो ये जो है वो त्रिपिटक है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक था जो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1885 ईस्वी के। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी का लड़ाई जो है वो होती भागीरथी नदी पर। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भागीरथी नदी पर हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? वो था शाहजहां। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा का रचयिता कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा का रचयिता है वो कौन है? इसका ऑप्शन नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पिडमारी वेंकट सुब्बा राव। ये जो है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 42 की 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1965 ईस्वी को। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 1965 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? समुद्र का रास्ता से कहाँ उतरा था? तो उतरा था कालीकट कोलिकोड केरल में। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये थी ईंट के भवन बने, ईंट के बने भवन थे, इसीलिए
उसकी विशेषता यही थी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है वो है मोतीलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर सी बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू जो है वो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है खजुराहो का स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो का स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। न मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? ते हुई थी 1965 के युद्ध के बाद। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, 1965 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? तो किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को जो है वो बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जो है वो जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने कराया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण जो है जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने कराया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? तो ये जो है वो कोलकाता शहर से लाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, कोलकाता शहर से लाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है भरतपुर, पुरी, कोणार्क या अजमेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही सब क्वेश्चन थे। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे निवेदन है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।